आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय उसकी 43 आयत से पढ़ेंगे। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्योदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर वह मेह बरसाता है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, प्यार प्रभु जी, आज की वचन, आज के कलाम से मेरे परमेश्वर पिता हर एक से बातें कर मेरे पिता। प्रभु आपने कहा तुम पुराने नियम में लिखा गया था प्रभु कि शत्रु से प्रेम और बैरी से बैर, लेकिन प्रभु यीशु आपने कहा कि अपने शत्रु से प्रेम रखो। प्रभु जो देख रहे सुन रहे पिता परमेश्वर, आज से पिता हर एक से प्रेम करने वाले बने। पिता परमेश्वर इनके जो तेरी प्रेम की आत्मा चाहे, इनको सीखा समझाए मेरे पिता, ताकि प्रेम करने वाले बने अपने पड़ोसी से, अपने परिवार से, अपने पड़ोसी से, अपने पिता परमेश्वर। इस द्वारों से ये पिता आपका प्रेम पिता परमेश्वर दिखाई देने जीवन पिता सोने दे परमेश्वर पिता। सबको तेरा आत्मा शब्द मेरी मुख सोकर बोले। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, पुराने समय में मेरे अजीजों, पुराने नियम में लिखा गया था कि परमेश्वर ने कहा था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखो और अपने बैरियों से बैर रखो, ये लिखा गया था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आया तो इसे लिखता है और कहता है कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। मेरे अजीजों, आप और मुझे वचन ये कहता है कि हमें प्रेम करना है एक दूसरे से, चाहे दुश्मन हो उससे भी हमें प्रेम करना है, उससे भी माफ़ करना है। और यदि आपको कोई सता रहा है, आपके ऊपर कोई दोष लगा रहा है, उसके लिए आप प्रार्थना करें, उनका बदला ना ले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मसीह लोग हैं जो बदला लेने की सोचते हैं। लेकिन आपको प्रभु का वचन आप और मुझे कहता है कि हमें उसके लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। ताकि उसका जीवन बदले प्रभु, और उसके जीवन प्रभु की आराधना भक्ति उसके जीवन में हो सके। ऐसे उसके लिए हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर के राज्य के वारिस बन सके, जिसे तुम अपने स्वर्गीय पिता के संतान ठहरोगे, क्योंकि यह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्योदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर वो मेह बरसाता है। मेरे अजीजों, जब कोई हमारे विरोध में कोई गलती गुनाह करता है, हमारे परिवार से या कोई अपने हमारे रिश्तेदार या हमारे कुटुंबी या हमारे पड़ोसी में कोई ऐसा गुनहगार होता है जिसे हम माफ़ नहीं करते हैं और उसे हम समझते कि ये पापी व्यक्ति है और उसके ऊपर दोष लगाते कि ये पापी, ये गलत है, ये ऐसा है वैसा, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता है। चाहे पापी हो, चाहे धर्मी हो, चाहे अधर्मी हो, लेकिन हर एक के ऊपर परमेश्वर अपना सूर्योदय करता है और हर एक के ऊपर अपना मेह भी बरसाता है। हालेलुया। मेरे जो चाहे धर्मी चाहे अधर्मी है, दोनों के ऊपर परमेश्वर अपना अनुग्रह करता है, ताकि परमेश्वर जब न्याय करेगा तभी धर्मी और अधर्मी का परमेश्वर उनके कर्म के अनुसार प्रतिफल देगा। लेकिन आज वो सभी को एक समान गिनता है। इसलिए लोग कहते हैं ना कि हमने तो वो कहते कि धर्मी होने के कारण भी हम कुछ समस्या को उठा रहे और वो ऐसा व्यक्ति फिर भी ऐसा क्यों। लेकिन परमेश्वर दोनों को प्रतिफल देता है। संसार में रहते हुए तो सब एक समान रहते हैं, लगता है कि ये भी धर्मी ये भी, लेकिन उनका स्वभाव, उनका चरित्र परमेश्वर जानता है और उनको प्रतिफल एक दिन देगा। इसलिए आप और मुझे उस खुदावन के सामने निर्दोष रहने के लिए एक दूसरे को क्षमा करें, एक दूसरे के ऊपर दोष लगाना बंद करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चालू करें, ताकि हम दूसरों के लिए आशीष बन सके और स्वर्ग राज्य की बारिश हो सके। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो, तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूस लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? प्रभु यीशु मसीह कहता है, यदि हमारे से लोग प्रेम करते उन्हीं से प्रेम करते रहेंगे और जो हमसे प्रेम नहीं करते उनसे प्रेम नहीं करेंगे, तो क्या उससे क्या लाभ हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है, क्योंकि महसूस लेने वाले जो लोग भी थे वैसे ही करते थे। इसलिए यहाँ पर मुझे खुदावन कहता है कि हमें प्रेम करना है, चाहे हमारा दुश्मन हो, चाहे हमारे से झगड़ता हो, फिर भी उससे माफ़ करके उसके प्रेम करें, ताकि परमेश्वर प्रेम में परमेश्वर है, प्रेम ही परमेश्वर है। इसलिए हमें एक दूसरे से प्रेम करना है। ये तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या न जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम अपने भाई को नमस्कार करोगे, अपने भाई से ही प्रेम करते रहोगे, उससे ही भलाई करते रहोगे, तो फिर पड़ोसी से कब प्रेम करोगे? हालेलुया। क्योंकि ऐसा तो हम हर एक लोग करते हैं, अपने भाई से प्रेम, अपने माताओं से, सभी से प्रेम करते, लेकिन दूसरों से कैसे प्रेम करना, वो तुम सिद्ध बनो और स्वर्गीय पिता की इच्छाओं को
पूरी करो। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आज से यहाँ पर मुझे परमेश्वर यही कहता कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, क्षमा करना है और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। जो सता रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करें ताकि वो भी प्रभु में आए, वो भी उसकी भक्ति करने पाए। हालेलुया। कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। फिर आप और मैं पक्षपात करने वाला कौन होता है कि यदि वो पापी है तो हम उसको पापी कह सके? हमारा कोई इतना अधिकार नहीं है। परमेश्वर का सिर्फ अधिकार है, हमें किसी ऊपर दोष लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए प्रार्थना ताकि परमेश्वर उस पाप से उसको बाहर आकर स्वर्गीय राज्य की वारिस बना सके। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, प्यारे ईश्वर राजा, आज की वजन आज की कलाम से मेरे परमेश्वर पिता हर एक से बातें किया पिता, आपका धन्यवाद। जो देख रहे सुन रहे पिता पर मैं उनको हर एक को तेरे हाथ में सौंपता, मैं हर एक तेरे आत्मा से भर, तेरी सामर्थ से भर, तेरी बुद्धि तेरे ज्ञान समझ से भर दे मेरे पिता। आज से प्रार्थना में वचनों में बढ़ने पाए, अपने पड़ोसी से प्रेम करने पाए, सताने वालों के लिए प्रार्थना करने वाले बन जाए, अपने पड़ोसी से, अपने परिवार से पिता, अपने कुटुंबियों से, अपने रिश्तेदारों से प्रेम करने वाले बने, दुश्मन से प्रेम करने वाले बने और पिता परमेश्वर शत्रु से प्रेम करने वाले बने और प्रभु जी आपके लोगों के लिए प्रार्थना करने वाला बने ताकि वो भी स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर सके। मेरे खुदा ईश्वर राजा, जो देख रहे सुन रहे पिता, उनके जीवन में तेरी आत्मा जाए, सभी को सिखाए समझाए मेरे पिता, तेरी नम्रता और प्रेम की आत्मा जाकर इनको सिखा कर राज्य की वारिस बनाए मेरे पिता। हरि तो आत्मा सौंपते मेरे ईश्वर राजा। प्रार्थना सुना आज के धन्यवाद मेरे यीशु मसीह, ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, मैं आशा करता इस वचनों से प्रभु आपसे बातें किया होगा और इस वचन को और भी सुने, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि प्रभु आपको आशीष इसका प्रतिफल दे सके। जब आप दूसरों को वचन भेजते हैं तो परमेश्वर आपको आशीष करता है, इसलिए इस वचन को आपको भेजिए और कमेंट में आमीन ज़रूर लिखिए। प्रभु आपको आशीष दे और सारी बातों के लिए धन्यवाद।